हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पर हम मॉडर्न फिजिक्स के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2022 के। तो देखिएगा यहाँ पर हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सीलेटेड बाय पोटेंशियल वीपी एंड वीडी इज 1:√2। देन द रेशियो ऑफ वीपी यानी पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन ये लेमडा फॉर प्रोटॉन एंड लेमडा फॉर न्यूट्रॉन, इसका रेशियो दिया है 1/√2 और यहां पर फाइंड करना है वीपी अपॉन वीडी, इसकी वैल्यू। तो यहां पर हम फार्मूला लिखते हैं, लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी के इक्वल, और ये होती है वैल्यू एच अपॉन √2m क्यू वी। अब यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा पी इज इक्वल टू एच अपॉन √2, प्रोटॉन का मास mp लिख देंगे और ये E इंटू वीपी, और लेमडा न्यूट्रॉन के लिए जब लिखेंगे तो ये H अपॉन √2, इसका जो मास होगा प्रोटॉन का 2 टाइम्स होगा तो 2mp हो जाएगा, और ये इंटू EVD लिखेंगे। और इनका रेशियो दिया है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये 1/√2 होगा लेफ्ट साइड में। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये H से H कैंसिल, E से E कैंसिल हो जाएगा, MP 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2VD ऊपर जाएगा, अंडर रूट के अंदर होगा 2VD ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये VP। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 2VD अपॉन VP के इक्वल होगा, तो VP अपॉन VD की जो वैल्यू आ जाएगी 4/1, यानी 4:1 आएगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा डी करेक्ट होगा। ओके, 4:1 आंसर आएगा। नेक्स्ट, A metal exposed to light of wavelength 800 nanometer and emits photoelectron with a certain kinetic energy, यानी 800 नैनोमीटर वेवलेंथ का जब फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन इंसिडेंट होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा किसी एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगी व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल फाइंड करना है। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स ये hc अपॉन लेमडा -5 होती है। अब यहां पर लेमडा की वैल्यू 800 नैनोमीटर के लिए काइनेटिक एनर्जी को हम K लिखेंगे, ये hc अपॉन लेमडा की वैल्यू है 800, और इस hc की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1230 अपॉन 800 - 5। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, और यहां पर नैनोमीटर में ये मैंने वैल्यू पुट की है। सेकेंड वेवलेंथ 500 नैनोमीटर के लिए ये वैल्यू 2K हो जाएगी। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। यहां पर K की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये 2 टाइम्स 1230 अपॉन 800 - 5, तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1230 अपॉन 400
-2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 -5 ये 5 हो जाएगा। यहां पर 1230 ये कॉमन होगा और यहां पर एलसीएम आ जाएगा 2000। ये वैल्यू 5 - 4 होगी तो ये 1 हो जाएगा, नहीं 1230 डिवाइडेड बाई 2000 ये वैल्यू 5 के इक्वल आएगी, तो ये 5 आ जाएगा 0.615 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ये वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी 0.615 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो मोमेंटम के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? तो देखिए एंगुलर मोमेंटम L, ये mvr इज इक्वल टू होता है NH/2 के, तो मोमेंटम mv इज इक्वल टू हो जाएगा NH/2 r के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ए, NH/2 r के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस विद एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। तो देखिए यहां पर एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का जो रिलेशन होता है ये म्यू एल इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर एल अपॉन 2m के होता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज की वैल्यू होती है ये -e होती है, तो ये वेक्टर म्यू एल ये हो जाएगा -e इंटू एल अपॉन 2m के इक्वल। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये बी करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द एक्साइटेड स्टेट विल बी। तो देखिए nth एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो यहां पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 1/λ इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहां पर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये n हमें फाइंड करना है। तो ये 1/λ r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/λ r। यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये λ r -1 हो जाएगा। तो ये 1/n स्क्वायर की वैल्यू होगी λ r -1/λ r के इक्वल। तो ये n स्क्वायर की वैल्यू λ r अपॉन λ r -1, तो n की वैल्यू आ जाएगी √λ r अपॉन λ r -1। ये वैल्यू आएगी n की। तो अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आई है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। x/x + 4 is the ratio of energies of photon produced due to transition of an electron of hydrogen atom from its third permitted
एनर्जी लेवल टू द सेकेंड लेवल, यानी थर्ड ऑर्बिट से हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, और हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल। तो ये क्वेश्चन में जो गिवन है ये ई एन इज इक्वल टू होता है फार्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड की वैल्यू 1 लेंगे, 1/n²। अब यहां पर पहले थर्ड से सेकेंड में जंप कर रहा है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस तो हट जाएगा, ये 1/2² माइनस 1/3² होगा। और फिर सेकेंड में बोला हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल यानी इनफाइनाइट से लेंगे तो 1/2² बचेगा। और ये रेशियो दिया है x/x+4। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। 1/4 माइनस 1/9 इसका एलसीएम लेंगे, 4 × 9 तो 9 - 4 होगा। इसे सॉल्व करें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + 4 = x/x+4 होगा। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए ये x = आ जाएगा 5 के इक्वल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन 1 ऑफ लाइमन सीरीज, यानी लाइमन सीरीज में n = 2 से 1 में जब जंप करेगा तो जो वेवलेंथ होगी लैम्डा होगी। लिख देते हैं 1/λ = r 1/1² माइनस 1/2², ये दिया है। और ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4/3r के इक्वल। अच्छा है। इसके बाद कह रहा था वेवलेंथ डिफरेंस विल be a lambda between the wavelength of third transition line of Paschen series, third transition of Paschen and that of second transition of Balmer series। तो पहले हम थर्ड ट्रांजिशन ऑफ पास्चन सीरीज लिखते हैं। 1/λ3 = r इन द ब्रैकेट। पास्चन सीरीज में लैंडिंग ऑर्बिट 3 होती है, ये 3² होगा, माइनस थर्ड है तो ये 6 से जंप करेगा, तो ये हो जाएगा r 3 का स्क्वायर 9 - 6 का स्क्वायर 36 एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो ये λ3 की वैल्यू आएगी 36/3r। इसे हम सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं। और फिर इसके बाद कहा है सेकेंड ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो होती है ये बाल्मर सीरीज, तो ये λ2 = होगा r इन द ब्रैकेट 1/2² माइनस 1/4²। 4 से सेकेंड में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका 16 एलसीएम होगा 4 - 1, तो ये λ2 की वैल्यू आएगी 16/3r। और λ3 माइनस λ2 की वैल्यू दी है a λ के इक्वल। λ3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 36/3r माइनस 16/3r, और ये a λ की वैल्यू हमने निकाली थी 4/3r।
तो यहां पर 3R एलसीएम लेंगे, 36 माइनस 16 20, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। ये a की वैल्यू होगी 5। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ ए सर्टेन रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट इज 4250 disintegration per minute. 10 minutes later, the rate becomes 2250 disintegrations per minute. The approximate decay constant is, take log 1.88 base 10 की वैल्यू 0.274। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू गिवन है ये, इसको हम ए नॉट लिख लेते हैं और ये 4250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट दी है। ए की वैल्यू 2250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट दी है और यहां पर लेमडा फाइंड करने के लिए बोला है। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट ए की पावर माइनस लेमडा टी में ए की वैल्यू 2250 पुट करेंगे, टी की वैल्यू 10, यहां पर इसको हम डिवाइड कर देंगे 2250 अपॉन 4250 e की पावर माइनस लेमडा टी। इसका हम लॉग लेंगे, ये t की वैल्यू हम पुट कर चुके थे। ये t10 है तो इसका लॉग लेंगे तो माइनस लेमडा इंटू 10 इज इक्वल टू ln, ये 2250 अपॉन 4250। तो ये माइनस यहां से हम रिमूव करेंगे, लेमडा इंटू 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ln 4250 डिवाइडेड बाई 2250 और इसके वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये 2.303 और ये लॉग में 4250 अपॉन 2250 ये 1.88 के अप्रोक्सीमेट होगा और इसकी वैल्यू 0.274 है। तो ये 0.274 हो जाएगा। ये लेमडा इंटू 10 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.636 के इक्वल। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 0.063, ये लेमडा की वैल्यू आएगी 0.063 मिनट इनवर्स, ये वैल्यू आएगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो 4:3, देयर न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी इन रेशियो। तो देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, ये रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। m को अगर हम लिखें तो a इंटू मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4/3 पाई r क्यूब करेंगे तो ये r नॉट क्यूब इंटू a हो जाएगा और a जो होता है मास नंबर ये कैंसिल हो जाता है। तो डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसका जो आंसर होगा ये 1:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए कंपैरेटिवली हैवियर न्यूक्लियाई बाय द रिलेशन गिवन बिलो।
1x2 plus 1x2 is equal to 2y4. The binding energy per nucleon for 1x2 and 2y4 are 1.1 million electron volt and 7.6 million electron volt respectively. The energy released in the process in million electron volt find करना है. तो जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड, ये इक्वल टू चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगी और ये वैल्यू आएगी 4 न्यूक्लियन है इसमें y में, तो 4 इंटू इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है, माइनस 4 इंटू 1H2 की जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन 1.1 है. इसको सॉल्व करेंगे तो 30.4 माइनस 4.4 और इसको लेस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. तो ये 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इफ इट्स एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 ईयर. तो हाफ लाइफ यहां पर फाइंड करना है. 30 ईयर में इसकी जो वैल्यू होगी इनिशियल की 1/16 हो जाएगी. जो एक्टिविटी है वो 1/16 तक ड्रॉप होगी. तो यहां पर ये फार्मूला हम लगाएंगे, A इज इक्वल टू A0 अपॉन 2 की पावर n और A की वैल्यू दी है A0 अपॉन 16. ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से 1/2 की पावर n या 1/2 की पावर 4 होगा. n की वैल्यू 4 हो जाएगी और n को हम लिखेंगे T अपॉन T हाफ और ये वैल्यू है 4. T की वैल्यू है 30/4 इज इक्वल टू T हाफ के इक्वल होगा. 4 से डिवाइड करेंगे तो T हाफ की वैल्यू 7.5 ईयर के इक्वल आएगी. तो ये T हाफ की वैल्यू होगी 7.5 ईयर. ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है. जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है. ओके